हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। हाँ, आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना थोड़ा सुन कर सकते हैं ना दोस्त। आप लोग अधिक मात्रा में दोस्त शेयर करें। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, आर्मी लवर है, बच्चा बाबू है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। इसी तरह से मेहनत करते रहना है और मेहनत का रंग लाना है दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना, उस तरह से अधिक मात्रा में आप लोग शेयर करें दोस्त। हाँ, नमस्कार बाबू, नमस्कार। आज दोस्त मैंने पार्ट 2 लाए हैं दोस्त। मेरा आज दूसरा क्लास है। जो भी बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे या किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए थे, तो वह फर्स्ट वीडियो को देख लें। इसी चैनल पे पड़ा है और वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। चलो आगे चलते हैं दोस्त। आपको आप क्या पढ़ा रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं दोस्त। हाँ, मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं दोस्त। और जो भी बच्चे हाँ नहीं जुड़ पाए हैं तो वे देख सकते हैं ना इसी चैनल पे। हाँ, बहुत बारीकी से समझना है, बहुत बारीकी से। और एग्जाम में पूछता है दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि मेहनत करना है। मैंने कल समानता का अधिकार पढ़ा दिए थे। समानता का अधिकार पढ़ा दिए थे। हाँ, मैंने कल ये पढ़ा दिए थे दोस्त। आज इसको नहीं पढ़ाएंगे। और जो भी बच्चे कल नहीं जुड़ पाए हैं तो इसी चैनल पे जाकर देख ले दोस्त। आज पढ़ाना है हमको स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाना है, ठीक है दोस्त। और बहुत बारीकी से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। मैं उपरला मिटा रहा हूँ। समानता का अधिकार या समता का अधिकार दोनों एक ही हैं दोस्त। मैंने कल पढ़ा दिया था इसको। स्वतंत्रता का अधिकार है। अब समझना है दोस्त, स्वतंत्रता का अधिकार समझना है। बताओ अनुच्छेद क से क तक है। हाँ, मैंने बताया था 19 से 22 तक बताया था। 19 से 22 तक बताए थे दोस्त। अब देखो, हाँ, अनुच्छेद जो है ना छठवा 19 के, हाँ अनुच्छेद देखा, अनुच्छेद आपका जो है ना 19 में आखिर है क्या? अनुच्छेद 19 है क्या? तो बोलने की आज़ादी है आपको। क्या करना है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह बोल सकता है। बहुत बारीकी से समझना है दोस्त।
ठीक है। 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ तक क्लियर है छोटू? चले आगे। अब देखा इसी में आपका जो पार्ट है ना, अनुच्छेद 19 के 1 और 2 और 3, 4 भी है और 5 भी है और 6 एने ले लेते हैं दोस्त, 6 एने ले लेते हैं। अब समझना है छोटू, अनुच्छेद जो 19 के 1 में क्या कहता है या अनुच्छेद 19 के ए में क्या कहता है। अनुच्छेद से 2-3 प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में, बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, आपका कोई और एग्जाम में देख सकते हैं, आपका अनुच्छेद से ही पूछता है अधिक मात्रा में। 3 नंबर के अनुसूचिया से पूछता है छोटू, तो अनुसूचिया पढ़ा रखे हैं, नहीं जुड़ पाए थे तो देख लेना है। अब देखा यहाँ पर क्या होता है ना, अनुच्छेद जो हवा ना छोटू आपका 19 के ए में बोलने का अधिकार है, बोलने के अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है या बोलने का अधिकार है। बढ़िया बढ़िया आदमी से हम बात कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। बोलने का हमको अधिकार है, स्वतंत्रता मिला है। डीएम हो चाहे एसपी हो, कोई बड़ा पद पर क्यों न हो, हम उसको से बोलने का मेरा क्या है, अधिकार है, स्वतंत्रता मिला है। अब समझना है बोलने का अधिकार है। अब देखा दूसरा क्या कहता है छठुआ। 2 में देखा क्या बोल रहे, क्या दिक्कत है? ठीक तो लिखे, बोलने की आज़ादी है। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण लिख सकते हैं, पूर्ण लिख दो। शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना, ठीक है बा। दूसरा क्या कहता है छोटो, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना। मैं समझाऊंगा दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, याद करा दूंगा। अब देखा तीसरा क्या कहता है, अनुच्छेद के तीसरा में क्या कहता है। सभा एवं समूह बनाकर, सभा एवं समूह बनाकर, ठीक है। अब देखा चौथा क्या कहता है, अनुच्छेद चौथा क्या कहता है। भारत में आवागमन करना, भारत में आवागमन करना, ठीक है बा छोटू। अब देखा आपका 5 क्या कहता है, थोड़ा सुन समझना छोटू, मैं समझाऊंगा, हम समझाएंगे दोस्त, ठीक है। अब देखा जो 5वां कहता है, 19 के 5 में क्या कहता है, इसको समझना थोड़ा, ठीक है। भारत में निवास करना, भारत में निवास करना आपका अनुच्छेद आपका 5 कहता है, 19 के 5 कहता है। अब तन्नी सन और एक और रह गया छुटवा, अब समझाएंगे ही समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे,
समझाएंगे छोटो। अब देखा अनुच्छेद 19 क्या कहता है, 19 के छठा क्या कहता है, इसको समझना। अब देखा छोटो, भारत में निवास हो गया। अब देखो आजीवक, आजीवक। अब समझा, हाँ आजीवक रोजगार होता है ना छुटवा, रोजगार। अब यहाँ से समझाने का हम प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे दोस्त। हाँ समझना है, आपको समझना है। अब देखा क्या कहता है, 19 क्या कहता है, मैंने का लिखा है इसको। अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। सारे व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र है हम लोग। अब देखा अनुच्छेद 19 से 22 तक विवरण है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखा अनुच्छेद 19 क्या कहता है छोटो, यही कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सारे व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला है। अब तन्नी सन और समझना छोटो, आपका बोलता है कि अनुच्छेद 19 के ए रहेगा चलेगा, आपका एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ए या एक रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपका रहना चाहिए। अब बोलने की अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद अगर देगा कि 19 में कहा है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर देगा वहाँ पे, और नहीं तो अगर अलग करेगा तो इसी तरह से अलग करेगा। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है, इस तरह से अलग करेगा, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा, लेकिन आपको छठा तक ही मिलेगा। अब देखो आपका जो 19 के 1 में है ना, आपका बोलने की अधिकार है, आप बोल सकते हैं, किसी पदाधिकारी के सामने बोल सकते हैं कि ये काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति नहीं काम कर रहा है तो उसको अन्य जगह भी जाके आप बोल सकते हैं कि वे व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। आपको बोलने की आज़ादी है, बोल सकते हैं बिल्कुल, बड़े बड़े अधिकारी से आप बात कर सकते हैं, बोलने का अधिकार है तो बात क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखा सेकंड में देखा क्या कहता है, अनुच्छेद जो 19 के सेकंड में देखा, यानी कि दूसरा में देखा, यानी कि बी में देखा क्या कहता है, यही कहता है कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होकर। थोड़ा सुन समझना छोटू, बहुत एकदम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं कि नहीं दिए हैं, होने वाला भी है, एग्ज़ाम अगस्त में होगा। तो बताओ अगर बाय चांस अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है, मैं गौर करना, गौर फरमाना यहाँ पे, मान लेते हैं कि क्वेश्चन किसी प्रकार से कोई व्यक्ति लीक करा देता है, मानना है दोस्त, रियलिटी में लीक होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं है, लेकिन मानना है, मान रहे हैं यहाँ पे। हाँ न तो ऐसा करना कि हमको जिले में डलवा देना। तो क्या होता है ना कि मानना है दोस्त कि यहाँ पढ़ी क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन बिहार पुलिस के आउट हो गया, रियलिटी में आउट हो गया, और प्रूव्ड भी कर देगा। कोई भी व्यक्ति अगर आउट होता है तो प्रूव्ड भी होना चाहिए, क्वेश्चन आउट होता है तो आउट हो गया, पूर्ण रूप से वह व्यक्ति प्रूव्ड भी कर दिया, और तब पर भी सरकार उस एग्ज़ाम को रद्द नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? रद्द नहीं कर रहा है। तो आप क्या क्या इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं, वहाँ पर ही समझा रहे हैं दोस्त, यही समझा रखे हैं कि अगर वे नहीं अगर अच्छी करता है, रद्द एग्ज़ाम नहीं करता है, अप्रूव्ड है मेरे पास कि एग्ज़ाम, हम बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम तुम रद्द करो, अगर नहीं करता है तब सुनो क्या है, बोलने के अधिकार है। हम जाके उसके सामने बोलेंगे कि एग्ज़ाम सही में आपका जो है ना रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो है ना यहाँ पर समझना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से न बड्डी मार मारेंगे, क्योंकि आप लोग बड़े हल्ले करते हैं जो पीछे बैठते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है ना। तो एग्ज़ाम रद्द करा रहे हैं ना, तुम अब बताओ एग्ज़ाम रद्द करना ही होगा, क्योंकि प्रूव्ड रखे हैं कि पहले 1 घंटा पहले क्वेश्चन वायरल है,
और वे व्यक्ति, हम जाके उसको बोलते हैं, बोलने का अधिकार है, बोले हम। अब वे बात सुना ही नहीं, वे बात सुना नहीं। अनुच्छेद बोलने का अधिकार 19 के ए में है। अब वे बात नहीं सुना, हम गए, अकेले गए, वे बात नहीं सुना, तो और समझो, गौर फरमाओ यहाँ पे। अब 19 के सेकंड क्या कहता है, बी क्या कहता है, यही कहता है कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होकर। तो अब देखो, शांतिपूर्ण रूप से थोड़ा एक अपवाद होता है, इसमें आप गोली बंदूक ले जाके उसको नहीं कर सकते हैं, एकत्रित होकर आप नहीं वहाँ पर ही जा सकते हैं कि एग्ज़ाम तुम रद्द करो ना तो गोली से मार ही दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको भाला भूली सब हटाना होगा, एकत्रित होकर शांतिपूर्ण रूप से धारणा पर धारणा होगा वहाँ पे कि एग्ज़ाम सही में रद्द करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन है ना, वायरल है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो वहाँ पर एकत्रित होकर मैंने वहाँ पर धरना दिए, वहाँ बात सरकार नहीं सुनता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे शांतिपूर्ण रूप से कर रहे हैं ना, 2 व्यक्ति मिलके कर रहे हैं ना, 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलके कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद जो है ना, तीसरा क्या कहता है, सी क्या कहता है। अब कहता है कि सभा और समूह बना सकते हैं। अगर 4-5 को में नहीं चला, एकत्रित शांतिपूर्ण रूप से अगर बात को नहीं माना वे सरकार, तो अब हम क्या करेंगे, हम सभा और समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सभा और समूह बनाएंगे। सभा और समूह, सभा किसको कहेंगे दोस्त, 1000 व्यक्ति के, मान लो 1000 व्यक्ति 2000, इस तरह से बच्चे को इन्वॉल्व करा देना, वहाँ पे ले जाना और वहाँ पर ही क्या करना, वहाँ पे यही मांग करना है कि एग्ज़ाम को रद्द होना चाहिए, एग्ज़ाम को रद्द होना चाहिए। अब देखो वहाँ से भी सरकार नहीं सुनता है, तुम कुछ भी कर लो, सभा बुला लो, एकत्रित कर लो, चाहे बोल दो, हम नहीं रद्द करने वाले हैं। तो अब क्या कहता है, देखो यहाँ पे चौथा क्या कहता है दोस्त, इसको समझना, गौर फरमाना। यह कहता है कि भारत में आवागमन करना, यानी कि अब वहाँ से सभा समूह बना लिए, अब वहाँ से सरकार नहीं सुना है, नहीं, एकदम नहीं सुना है दोस्त, एग्ज़ाम रद्द नहीं करने का नाम ले रहा है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि भारत में आवागमन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी बड़ा अथी पे जा सकते हैं, कहेंगे कि क्वेश्चन वायरल है, एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, बिहार पुलिस के बिल्कुल रद्द होना चाहिए, हमको घूरने की आज़ादी है, आवागमन कर सकते हैं भारत में। हाँ, तो आपको चौथा क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब देखो 5वां देख लो, 19 के 5 देख लो, यानी कि ई में देख लो, 19 के ई में देखो, ये कहता है भारत में निवास करना, यानी कि जब मैंने क्या किया दोस्त, अब भारत में आवागमन किए, थक गए, अब थक गए कि यह जो है ना एग्ज़ाम रद्द नहीं करेगा, ये सब ये एग्ज़ाम रद्द नहीं करेगा ये सब। अब क्या करिहन हम अब थक गए हैं तो भारत में निवास करेंगे, यानी कहीं मतलब उपस्थित होंगे और रहने का प्रयास करेंगे, रहेंगे भारत में, कहीं भी रह सकते हैं दोस्त। अब देखो यहाँ पर छठा कहता है, 19 के छठा कहता है दोस्त, यही कहता है कि आप जो आजीवक रोजगार होता है ना, रोजगार, आजीवक रोजगार, हाँ, आपको रोजगार मिलेगा भारत में। हाँ, जब वहाँ से थक जाएगा तो भारत में निवास करेगा, तो बताओ रोजगार नहीं मिलेगा तो खाना पीना कहाँ से होगा, दोस्त मर जाएगा झूठों के। अब चलते हैं, ये तो 19 क्लियर हुआ कि ना हुआ, ये मेरे को बताओ दोस्त। हमको नहीं लगता है कि जो जैसे हम पढ़ा देते हैं वैसा कोई यूट्यूब पे पढ़ाता होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाता होगा दोस्त, ये याद रखना। अब देखो दोस्त, चलते हैं, ये 19 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 20 पे, चलते हैं 20 क्या कहता है। हाँ, अनुच्छेद जो हवा ना 20 का कहता है, गौर फरमाइएगा दोस्त। हाँ, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसको समझना है।
अपराधी से संबंधित। अपराधी से संबंधित। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्त? अपराधी से संबंधित। इसको गौर फरमाना बढ़िया से। हमको यही उद्देश्य रहता है पढ़ाने के मुंड में, इसलिए रखते हैं दोस्त कि सारे बच्चे को अच्छी तरह से समझा दें। अब देखो यहाँ से अनुच्छेद जो हवा ना, अनुच्छेद आपका जो है ना 20 अपराधी से संबंधित है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी किया है। क्या किया है? चोरी किया है। हाँ, उन्हें बैंक लूट लिया, उन्हें दुकान लूट लिया, उन्हें छोटा मोटा दुकान लूट लिया। इस तरह से क्या किया? वह अपराध किया है, चोरी कर लिया है। गौर फरमाना है छोटू। अब देखा क्या बात होता है दोस्त। अब देखा ये भी में क्या है, आपका श्रेय दिया गया है। जैसे कि 1 है, 2 है और 3 है छोटू। 1 2 3, ठीक है बा? 1 2 3। और गौर फरमाना है छोटू। आओ यहाँ, आपको देखो 20 कहेगा कि अनुच्छेद 20 में किसका विवरण है, क्या चीज़ का विवरण मिलता है? तो अपराधी का संरक्षण मिलता है, अपराधी से संबंधित है। ठीक है। अब देखा यहाँ पढ़ी अनुच्छेद 20 का 1 में क्या मिलता है, इसको समझने का प्रयास करो। हाँ, उसे उसी समय उसे उसी समय, ठीक बा? उसे उसी समय मिलेगा। यहाँ पर समझना, उसे उसी समय कानून। अब देखा छठू सेकंड में क्या है? 20 के सेकंड में 3 गो श्रेय याद रखना। हाँ, गवाही, खुद नहीं होना, गवाही खुद नहीं होना। ठीक है बा? क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। थैंक्स बाबू, थैंक्स। इसी तरह से अब देखो छोटू क्या है। हाँ, अब 20 के सी में देखा क्या मिलेगा, अनुच्छेद सी में क्या मिलेगा? एक समान के लिए, एक ही बार साजा मिलना। अब गौर फरमाओ दोस्त। अब आओ यहाँ पे टॉपिक पे। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधी से संबंधित है। मैंने क्या बोला? अनुच्छेद 20 जो है ना अपराधी से संबंधित है। अब देखो फर्स्ट क्या कहता है छोटू कि उसी कानून के सापेक्ष, यानी कि उसी समय कानून। जैसे कि मान ला छोटू, मान ला कि तुम चोरी किया है। क्या किया है? हाँ, बैंक कोई व्यक्ति लूट लिया है। मानते हैं कि बैंक लूटा है, मान रहे हैं दोस्त। रियलिटी में लूटा है कि ना लूटा है हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे में जेले चल जाएंगे हम। अब देखो माना है कि वह बैंक लूटा है व्यक्ति। 2015 में कोई व्यक्ति आया होगा 2015 में, और वह बैंक लूटा है। क्या किया है? बैंक लूटा है। समझना है यहाँ, वह बैंक लूट लिया है। और उस समय कानून ये था ना कि आपको कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है ना, उसको 5 साल का सजा दिया जाएगा। 5 साल का, हाँ 6 साल ले लो, 6 साल का सजा दिया जाएगा। 6 वर्षों का सजा दिया जाएगा।
हाँ, 2015 में कोई व्यक्ति बैंक लूटा है और उस समय का कानून था ना कि अगर कोई व्यक्ति गलती काम करता है उसको 6 वर्षों का सजा दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा दोस्त। अब थोड़ा सुन गौर फरमाना। अब बताओ 2017 आ गया, कितना आ गया दोस्त? 2017 आ गया। अब बताओ 2017 आ गया, अब कितना घट गया? 5 साल, 5 साल, 5 वर्षों। 2015 में 6 वर्षों का सजा दिया जाएगा जो भी व्यक्ति गलती काम करेगा, उस समय का कानून कहता है। अब जैसे 2017 बढ़ा, उस समय वो कानून कैसा हो गया आपका? 5 वर्षों का हो गया। कोई भी अगर गलती काम करेगा उसको 5 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा है। तो बताओ 6 वर्ष व्यक्ति का उस समय कानून था, अब घट गया तो घटेगा नहीं। जो उस समय था ना कानून 6 वर्ष का, उतना ही उसको सजा दिया जाएगा। ये 5 साल नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए 17 में तो 5 हो गया, तो 5 साल नहीं दिया जाएगा, 6 साल ही दिया जाएगा वो व्यक्ति को जो 2015 में गलती किया है। यहाँ बात फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? अब देखो, गवाही खुद नहीं होगा। ये व्यक्ति जो चुराया, बैंक को लूटा है, वे गवाही खुद नहीं दे सकता है कि मैं ही चुराया हूँ, हाँ या नहीं चुराया हूँ दोस्तों, वह तो गच्छेगा नहीं, ठीक है। हाँ, गवाही खुद नहीं दे सकता है कि मैं नहीं चुराया हूँ। कोई देखा होगा ना वे, हाँ, गवाही खुद नहीं होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। एक सामान के लिए एक ही बार, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी किया, लेमचूस चुराया दूसरा दुकान पर से लेके भाग गया, सलाई लेवे गया और वह लेमचूस चुरा लिया वहाँ से। अब लेमचूस चुराया तो बताओ उसको सजा एक सामान के लिए एक ही बार होना चाहिए। जैसे लेमचूस के लिए चुराया ना, तो एक बार सजा दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जाएगा कि तुम ही चुराया होगा लेमचूस। फिर भी मान लीजिए कि दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति गया चुरा लिया, तो एक बार जो व्यक्ति चुरा रखा है उसको तो फिर सजा नहीं देना चाहिए। हाँ, जो एक बार चुराया है ना, एक ही बार सजा दिया जाएगा किसी वस्तु के लिए, ये समझना, ठीक है। कोई सामान चुरा लिया, उसको एक बार ही सजा दिया जाएगा उस सामान के लिए। अगर दूसरा सामान चुरा लिया ना, तो उसको दूसरा सामान के लिए भी एक ही बार सजा दिया जाएगा दोस्त, याद रखना। अब चलते हैं, यहाँ हो गया आपका 20 क्लियर करा दिए मैंने, अच्छी तरह से क्लियर कराए। अब देखा अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हाँ, पढ़ लिया ना बढ़िया से अनुच्छेद, तो जाहिर सी बात है दोस्त, आपको कोई हिला नहीं सकता है पृथ्वी पे। हाँ, हमको खाली आप लोग मात्र 1 घंटा तो क्लास लेते हैं, तो 1 घंटा क्लास लेते हैं, तो बताओ उतना ही में गड़बड़ा लगता है, सारे व्यक्ति भागने लगता है। तो क्यों भागना है दोस्त, आओ साथ में पढ़ा जाए। अनुच्छेद जो है ना दोस्त आपका, हाँ 21 कह रहे हैं, 21 क्या कह रहे हैं, 21 क्या कहता है इसको समझना। 21 क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 21 कहता है दैहिक एवं स्वतंत्र, हाँ प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। मान लीजिए कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं, उसका जीने का अधिकार है, किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी को अगर प्राण लेते हैं तो आपका क्या होगा, गलत बात ही होगा दोस्त। मान लीजिए कि जो पुलिस होता है ट्रैफिक लगाता है, जो आप लोग के लिए बाइक से जाता है ना वहाँ पर ही, मान लीजिए कि बाइक से जा रहा है, पुलिस आपको लगा रखा है चेकिंग के लिए, बाइक चेकिंग जो बोलते हैं, तो वहाँ पर ये सब सारे सिस्टम इसी में आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जीने का अधिकार है, किसी को प्राण नहीं लेना है दोस्त। अब देखो अनुच्छेद यही में आवा, अनुच्छेद 21 के ए में आवा क्या कहता है, इसको समझा जाए।
अनुच्छेद 21 के ए में समझना है दोस्त बिल्कुल। यहाँ बहुत VVI है प्रश्न, बहुत VVI है। मैंने आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे तो टीचर लोग होते हैं ना VVI लिखवाते होंगे, तो आज हम भी यहाँ लिखवा रहे हैं VVI अनुच्छेद 21 के ए में। यूट्यूब पे देखना, कोई टीचर नहीं पढ़ा रखा है। हाँ, सारे को नहीं कह सकते हैं, ठीक है, पढ़ाए होंगे। अब देखो अनुच्छेद 21 के ए में क्या कहता है, इसको समझना है दोस्त। हाँ, शिक्षा का है, शिक्षा, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित है। अब देखा छोटू, शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 21 के ए में। अब देखो तन्नी साथ समझना है, जब 86वां संविधान संशोधन, हाँ 86वां संविधान संशोधन 2002, कितना लिखा ली छोटू, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो आपको जो होता है ना 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, हाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क यानी कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा सरकारी संस्था में। प्राइवेट में जाएगा तो 2 झाप मारेगा और पैसा भी लेगा, लेकिन सरकारी में आपको क्या है, आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। अब देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर होलवा कि ना होलवा, ये मेरे को बताओ, बहुत अच्छी तरह से बताना, बहुत बारीकी से बताना। अब चलते हैं 22 पे। यहाँ आपका समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लगता है। अब चलते हैं 22 में। अब बताओ, कोई भी व्यक्ति जा रहा है और थोड़ा सा समझना है। हाँ, इसको रहने दो दोस्त, इसको रहने दो, समझाने में फिर मज़ा आ जाएगा भाई। हाँ हाँ, अब समझना है छोटू, बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि मनीष ओझा आपका साथ है ना। अब देखा छोटू, यहाँ तक क्लियर होलवा कि ना होलवा है, हुआ है ना। अब देखो यहाँ से लो, आपको 22 पढ़ाना है ना, 21 तो हो चुका है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 देखा क्या कहता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, लास्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, आपका लास्ट है, ये भी याद रखना। अब देखा छेटू क्या है इसमें, हाँ गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी से संबंधित, गिरफ्तारी से संबंधित है आपका 22। अनुच्छेद 22 जो है ना गिरफ्तारी से संबंधित है। अब थोड़ा सुन समझना छोटू, हाँ इसमें भी 3 टर्म हैं, 1 2 हाँ 3, इसमें भी 3 टर्म है छोटू। जिस तरह से हाँ 20 वाला देखो मिटा दी। अब देखो बच्चे यहाँ फंसते हैं, बच्चे यहाँ फंसते हैं कि 20 में गिरफ्तारी है कि अपराधी है 22 में, इस तरह से सोचे लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्त, पहले आप अपराधी कीजिएगा ना, पहले चोरी कीजिएगा तब ना गिरफ्तारी होगा आपका, कि पहले गिरफ्तारी हो जाएगा तब चोरी करेगा, ये मेरे को बताओ। पहले जाहिर सी बात है कि पहले आप चोरी कीजिएगा,
कोई सामान चुराएगा, मानना है दोस्त, मानना है ना तो हम फंस सकते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चे होते हैं ना, वीडियो को कटिंग करके वहाँ लगा देता है स्टेटस, वहाँ से शेयर हो जाता है और टीचर फंस जाते हैं। हम यहाँ बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि मानना है। अब देखो छोटो, कोई सामान आगे चुराएगा, कोई व्यक्ति पहले चुराएगा तो जाहिर सी बात है कि अपराध किया है, चोरी किया है, तब आपको जो होगा ना अनुच्छेद आपका अपराधी से संबंधित है तो आपका 20 है। 20 है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले आप चोरी कीजिएगा तब ना गिरफ्तार होइएगा, तब 22 में आपका क्या है, गिरफ्तारी है। पहले आप चोरी कीजिएगा तब आपका 22 में क्या होगा, गिरफ्तार होगा। 20 में आप चोरी कीजिएगा, 22 में आपका क्या होगा, गिरफ्तार होइएगा, आपका अनुच्छेद कहता है। अब देखो छोटू, आगे समझना है, क्लियर होलवा कि ना होलवा। अब कहाँ पढ़े था, मनीष सोझा से पढ़े था, तो जाहिर सी बात है दोस्त कि क्लियर करहन अच्छी तरह से। ये देखा आपका जो 22 कहता है ना, गिरफ्तार से संबंधित है। हाँ, यहाँ तक फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मानना हो कि अगर गिरफ्तार कर रहा है कोई भी पुलिस, तो आपको वहाँ पर क्या है, बोलने का अधिकार है, पूछने की अधिकार है। हाँ, पूछने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। आप पूछ सकते हैं किस जुर्म के लिए हमको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं दोस्त कि किस जुर्म के लिए आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, बता दो, तब हम आपको हाँ हवाले हो जाएंगे। ना तो ऐसे भी देखे हैं ना, बच्चे को उंघड़ा के ले जाते हुए पुलिस को देखे हैं कभी? मैंने देखा है दोस्त, मैंने देखा है। हाँ, अब मान लो छोटू कि आप कोई वस्तु चुरा लिए हैं, अपराधी किए हैं, बैंक लूट लिए हैं, मानते हैं कि बैंक लूट लिए हैं। हाँ, मान लीजिए कि बैंक किसी व्यक्ति ने लूटा है और देखते हैं शक के आधार पर दूसरा व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए देखे हैं। बिल्कुल देखे होंगे दोस्त कि वही चुरैले होगा। ठीक है, तो शक के आधार पे आपको गिरफ्तार कर रहा है और वहाँ पर गिरफ्तार हो जाना है। ठीक है, गिरफ्तार अगर कोई मतलब पुलिस कर रहा है आपको गिरफ्तार, तो वहाँ पर आप क्या हो जाना है, आपको चले जाना है थाना में। और वहाँ पर पुलिस अगर मारता है, खूब मारता है, तो मारने देना दोस्त। बात यहाँ पर समझना, अगर पुलिस वहाँ पर खूब मारता है और कहता है कि बताओ बैंक तुम ही लूटा है कि नहीं लूटा है, ये बताओ मेरे को। हाँ, तो वहाँ पर खूब आपको मारेगा और कहेगा कि बताओ तुम जुर्म ये किया है कि नहीं किया है, तो वहाँ पर सिग्नेचर जो होगा ना, कहेगा कि दरखास्त पे कि तुम सिग्नेचर कर दो कि तुम ये जो है ना बैंक तुम ही लूटा है। तो जाहिर सी बात है कि अधिक मात्रा में वह मारेगा, तो वहाँ पर ही क्या करना है, कागज़ पे साइन कर देना है कि हाँ हम बैंक जो है ना, बैंक हम ही लूटे हैं, हाँ हम ही लूटे हैं। शक के आधार पर वह व्यक्ति गिरफ्तार किया है तब, तो वहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। मार पिटाने से बच जाना है, मार पिटाने से आपको वहाँ बच जाना है। कम से कम तो मार तो कम पड़ेगा ना, शक के आधार पर धर लिया है, बात सही है। तो अब वहाँ पर मार कम पिटाना है, वहाँ पर सिग्नेचर दरखास्त ऐसा देगा तो उसको सिग्नेचर मार देना है कि हाँ हम ही चुराए हैं। अब बताओ दोस्त वहाँ से क्या होगा, तो अब आपको क्या होगा, जज के सामने ले जाया जाएगा। कुछ दिन के बाद जज के सामने आपको पेश कराया जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना है, आपको रंग बदल देना है। अब तो आप तो बैंक लूटा नहीं है, शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है आपको, तो वहाँ पर आप रंग बदल देना है आपको। हाँ, रंग बदल देना है, हाँ रंग बदल देना है दोस्त। तो वहाँ पर जज के सामने अगर जज बोलता है कि बताओ आप बैंक रियलिटी में चुराए हैं कि नहीं चुराए हैं, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको रंग बदल देना होगा कि मैं नहीं चुराया हूँ।
तो फिर जज बोलेगा आपको कि बताओ यहाँ सिग्नेचर आपका है। तब आप जवाब देना दोस्त कि वहाँ पर सर पुलिस वाले ने बहुत मार मारा मेरे को, अधिक मात्रा में मार मारा, इसीलिए मैंने सिग्नेचर मारे हैं, पुलिस वाले ने बरियारी सिग्नेचर करवा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर ही आपको लगेगा, हाँ वहाँ पर ही जज को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे को शक के आधार पे गिरफ्तार किया गया है। तब वहाँ पर ही आपका जो होगा ना जज, वे आपको जो वहाँ आपको गिरफ्तार किया है दरोगा, उसको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसको हाँ शक के आधार पे गिरफ्तार किए हैं कि नहीं किए हैं, रियलिटी में तो ये है नहीं बंदा। तो वहाँ पर ही अगर प्रूव्ड हो जाता है कि वे बच्चा नहीं अपराध नहीं है, तो वहाँ पर ही उनका नौकरी भी जा सकता है दरोगा को। तो वहाँ पर ही रंग बदला जाता है, इन्हें रंग नहीं बदलना है। पुलिस वाला मार रहा है तो एकदम क्या करना है, सिग्नेचर मार देना है दोस्त, मार पिटाने से बच जाना है, आगे चल के रंग बदल देना है। कोई भी सामान चुराया है, कोई भी व्यक्ति शक के आधार पे अगर आपको गिरफ्तार किया है, मार रहा है पुलिस वाले, तो मारने से पहले आपको सिग्नेचर मार दो, क्या दिक्कत है कि हाँ हम ही चुराए हैं, जाओ करना है जो करना है कर लो मेरे साथ, फिर वो आगे चल के रंग बदल देंगे सीधे। अब देखो दोस्त, पूछने की आज़ादी है, अधिकार है आप कि किस जुर्म के लिए मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं, आपका अनुच्छेद जो है ना 22 के ए में कहता है, ठीक है। अब 2 में क्या कहता है, अगर 24 घंटा में 24 घंटा चौबीस घंटा में मजिस्ट्रेट या डीएम या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये भी याद रखना, पेश करना। अब देखा छोटू, लेकिन हाँ यहाँ पर भी एक शर्त है, यहाँ पर भी याद रखना। अब देखा यहाँ पर तीर के निशाना दी थी वो यहाँ पे, ठीक है बा। अब देखा यहाँ पर क्या होता है ना, आवागमन छोड़ के, अगर मान लीजिए कि आपको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना में लेके चला गया है, तो 24 घंटा के अंदर में आपको क्या करना हो, दरोगा को क्या करना होगा, वो भेजना होगा डीएम के पास या मजिस्ट्रेट के पास, जो भी रहे, न्यायपालिका के पास जो भी रहे, वहाँ पर भेजना होगा। और 24 घंटा के अंदर अगर 24 घंटा से बेसिक हो गया तो इन पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब देखा यहाँ पर क्या होता है दोस्त, आवागमन को छोड़कर, आवागमन को छोड़कर, ठीक है बा। जो जाएगा ना आपके टाइम वहाँ से बंद हो जाएगा। जब आप वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गया ना थाना से, तो आपका टाइम नहीं जोड़ाएगा। 24 घंटा से बेसी थाना में नहीं रहना चाहिए कोई अपराध को, गिरफ्तारी को। हाँ, अब देखा अपराधी है क्या ना दोस्त, ठीक तो बोल रहे हैं। अब देखा आपका जो है ना छठवा 3 का कहता है, हाँ मनपसंद वकील रख सकते हैं, मनपसंद वकील रख सकते हैं। मनपसंद वकील आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। या हाँ, वकील से सलाह लेना, सारा व्यक्ति नोट्स उतार लेना दोस्त वीडियो के स्पोच करके, ताकि आपका कोड वीडियो क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। और न्यू बच्चे जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, और अधिक मात्रा में दोस्त आप क्या करें, शेयर कर दें
ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो तन्नी सा काम कर सकते हैं ना दोस्त। हाँ, तो कर देना है, बहुत अच्छी तरह से करना है दोस्त। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ। क्या बोल रहे हैं, कहाँ से हैं सर? बाबू हम पहाड़ा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद जिला के बड़ा सा शहर उपहारा है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्त। और यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है, दोनों चलाते हैं दोस्त। हाँ, तो अगर नज़दीक में है तो आके ऑफलाइन पढ़ ले, और अगर दूर से हैं दोस्त तो हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। एकदम फ्री सेवा दे रहे हैं दोस्त, बताओ तब पर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, एकदम फ्री है दोस्त, फ्री है, फ्री। तो आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें। देखो दोस्त, एक बात याद रखना, आज हम बात छोड़ के जा रहे हैं दोस्त। परिणाम जो होता है ना, सबके सामने होता है। एग्ज़ाम आपका अकेले होता है, एग्ज़ाम जो है ना दोस्त आपका अकेले होता है, परिणाम सबके सामने आता है। तो एक बार परिणाम पे ध्यान अवश्य दे दोस्त। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त। इसी तरह से मेहनत करते रहे, माँ बाप के नाम रोशन करें दोस्त अच्छी तरह से। और बारी जिस तरह से मैंने पढ़ा रहे ना, उसी तरह से आप लोग क्या करें, नोट हाँ अपने मन में मंथन करना और अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना, यही होता है पढ़ाई का नियम होता है। ऐसा नहीं होता है कि खाली रट रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति को नौकरी मैंने नहीं देखा है लगते हुए। सिर्फ उसी व्यक्ति को देखते हैं जो मन में आपका मंथन करता हो, ध्यान देकर अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी करता हो, सही डायरेक्शन से पढ़ता हो। मैंने उसी को देखा है सिलेक्शन लेते हुए। तो आप लोग इतना कर सकते हैं ना अधिक मात्रा में कि पढ़ने का प्रयास करना है। आप जब पढ़ ले रहिएगा तो दोस्त बताओ, ऑनलाइन में तो एग्ज़ाम, हाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम पे आपका ही देने के लिए मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि नौकरी लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। माँ बाप के नाम रोशन करना है ना, तो आप ही हैं जो नाम रोशन कर सकते हैं माँ बाप की भी। तो मिलते हैं कल इसी प्यार के साथ, इसी मोहब्बत के साथ दोस्त।